नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा क्लर पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ अपने बारे में। अपने बारे में क्या? मैं दोस्तों आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो एनटीपीसी एग्ज़ाम था 12 अगस्त को, वो मेरा कैसा गया और मेरा कितना स्कोर इसमें हो सकता है, और एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाले जो पेपर थे, उसमें मेरा एग्ज़ाम कैसा गया था। इन सब के बारे में आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। लंबी-लंबी फेंकना अपने बस की नहीं है, ना मैं फेंकता हूँ, ना मुझे फेंकने की आदत है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों से इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बताने वाला हूँ कि मेरा पेपर कैसा गया था ग्रेजुएशन वाला, और ये भी एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट वाला, ये वाला दोनों। दोस्तों, पहले मैं आपसे बात करूँगा कि मेरा जो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम था वो कैसा था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मेरा जो ग्रेजुएशन वाला एग्ज़ाम था वो मेरा ज़्यादा अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैंने तैयारी तो की थी, इसमें प्रैक्टिस बहुत की थी मैंने उसके लिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं सच बता रहा हूँ कि इस पेपर के लिए मैंने कोई प्रैक्टिस, कोई करंट अफेयर कुछ नहीं पढ़ा था। मैं अपनी पुरानी जो बेसिक नॉलेज थी उसी के आधार पर इस पेपर को देने गया था। मैंने इसके लिए कुछ नहीं पढ़ा था, और उसके लिए मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए थे। कम से कम मैंने उसके लिए 10 प्रैक्टिस सेट लगाए थे। इसके लिए मैंने जीरो प्रैक्टिस सेट्स, और ना कोई करंट अफेयर, ना कोई जीके, ना कोई रिवीजन, कुछ नहीं किया था मैंने। तो इसकी मुझे कमी भी पेपर में दिखी। अगर मैं प्रैक्टिस करके जाता तो मैं और अच्छे अटेम्प्ट कर सकता था। लेकिन मैंने इसमें गुस्से की वजह से, ना तो कोई, मेरा मूड ख़राब था। मैंने पहले पढ़ के गया था, तब मैंने पेपर अच्छा नहीं कर पाया, तो अब मैं अब पढ़ के जाऊँगा तो फिर बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा मैंने इसके लिए तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, ठीक है। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन वाला जो एग्ज़ाम था उसमें मेरा स्कोर बन रहा है आंसर की से, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें झूठ नहीं है, सच बता रहा हूँ आपको। आंसर की से मिला करके काट पीट के मेरा स्कोर बन रहा है 66। जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, 66, ठीक है। उसमें मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन मैं उसमें मैथ में 24 कर पाया था, रीजनिंग में मैंने 28 किए थे उसमें। लेकिन जीएस मेरा उसमें बहुत ख़राब चला गया था, ठीक है। जीएस कठिन भी आ रहा था, तो उसमें तो अपना चांस कम है, क्योंकि उसमें एक गलती होगी मेरे से। मैं वैसे तो मैं ओबीसी में आता हूँ, पर मेरे भाई, मैं घर पे नहीं था, मेरे भाई ने फॉर्म भरा था। तो उसमें ओबीसी में रेलवे के लिए दो कैटेगरियाँ होती हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो जो क्रीमी लेयर वाले होते हैं वो जनरल में आते हैं, उनको जनरल की कट ऑफ फाइट करनी पड़ती है। क्रीम मतलब ऐसे ओबीसी वाले पैसे वाले हैं। तो क्रीमी लेयर में मुझे डाल दिया, किसी अनजान कोई था जिसको फॉर्म भरने का ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। तो उसको ये समझ रहा था ओबीसी तो ओबीसी है, उसने उस अंदर खोल के नहीं देखा, उसमें दो ऑप्शन होते हैं, ओबीसी क्रीमी लेयर और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। तो दोस्तों, उसमें मेरा जो भर गया फॉर्म, किसमें भर गया था, ओबीसी सीएल क्रीमी लेयर से भर गया, जब होना चाहिए एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके लिए मुझे जनरल की कट ऑफ फाइट करनी पड़ेगी। तो इससे तो मैं वैसे ही बाहर हूँ। और बोर्ड भी मेरा कौन सा है ग्रेजुएशन लेवल में, पता है, खतरनाक वाला, इलाहाबाद या प्रयागराज बोर्ड है मेरा, बताओ। पिछली बार मैंने इसमें प्रयागराज बोर्ड से मैंने दोनों जो एग्ज़ाम थे मेरे, दोनों दो एग्ज़ाम दिए थे मैंने, कट ऑफ क्लियर की थी मैंने, लेवल 2 के लिए और लेवल 5 के लिए। लेकिन इस बार वैकेंसी भी कम है, तो मैं इसमें, उसमें मैं पहली बार मैंने फाइनल कट ऑफ में रह गया था। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है वो ग्रेजुएशन वाले एग्ज़ाम मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्कोर कम है, वैकेंसी भी नहीं है ज़्यादा। और स्पेशली प्रयागराज बोर्ड में देखा जाए तो 227 के करीब वैकेंसी है बस। तो उसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओबीसी से आते हैं, हालांकि ओबीसी और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं रहता कट ऑफ में, वो 1 या 2 नंबर का रहता है। अब तो पहले रहता था, लेकिन अब नहीं रहता, अब तो लगभग बराबर ही आती है। लेकिन फिर भी 1-2 नंबर का मार्जिन अभी जनरल में ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप ओबीसी से आते हैं और आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप हमेशा अच्छे से साइबर कैफे वाले से भरवाइए, आप खुद भरिए। क्योंकि उसमें क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर दो कैटेगरियाँ होती हैं ओबीसी में। तो आपको मैं बता दूं, आपको हमेशा आरक्षण लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर से फॉर्म भरना है, ठीक है। मेरा गलती से ये भर गया है, ठीक है। तो मुझे इसमें मेरा चांस कम है, ओबीसी से होता, एनसीएल से, तो मेरा चांस बन भी जाता, लेकिन अब तो मुश्किल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के बारे में। तो मेरा ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम है वो ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। अब मैं बात करता हूँ इस एग्जाम के बारे में, एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि एनटीपीसी का जो अंडरग्रेजुएट एग्जाम था वो मेरा अगली बार बोर्ड था अहमदाबाद। अहमदाबाद, मेरे बात, अहमदाबाद मेरा बोर्ड था। और इसमें मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, पहले मेरा एग्ज़ाम सेंटर कानपुर था, ग्रेजुएशन में इसमें मेरा एग्ज़ाम सेंटर था जयपुर, जयपुर में, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेरा अटैम्प्ट था, और डेट थी मेरी 12 अगस्त, थर्ड शिफ्ट, 12 अगस्त, थर्ड शिफ्ट। अगर आपका किसी का पेपर था 12 अगस्त थर्ड शिफ्ट, तो आप बताइए कि ये कैसी थी, ईजी थी या कठिन थी, ठीक है, आपके अनुसार। मैं तो आपको बता ही रहा हूँ मुझे कैसे लगा पेपर, ठीक है। अगर आपका पेपर था इस शिफ्ट में तो आप बताइए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरा जो अटैम्प्ट था इस शिफ्ट में 12 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में, वो था मेरा, पहले अटैम्प्ट मेरा 82 था, अब की बार मेरा अटैम्प्ट कितना था, अब की बार जो मेरा अटैम्प्ट है वो 89 का है, ठीक है दोस्तों। जिसमें मैंने
36 जीएस का अटेम्प्ट है मेरा आपकी बार, और रीजनिंग का 29 है, और मैथ का 24 है। मैथ मेरा लगभग पहले जैसा ही रहा, अगर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाता सवालों को और ज़्यादा बना पाता, थोड़े ऐसे टाइम टेकिंग थे वो मैंने छोड़ दिए। इसमें ये दोनों मेरे पूरे करेक्ट हैं, रीजनिंग 29 के 29 करेक्ट होंगे, और मैथ पूरा करेक्ट है, तो कितने हो गए 53। और ये बची जीएस में मुझे लग रहा है 5 गलत होंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, पिछले पेपर की अपेक्षा अंडर का जो एग्जाम है ग्रेजुएशन वाले के पेपर की अपेक्षा इसमें जीएस थोड़ा सा ईजी लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट किया। पहले मैंने 30 अटैम्प्ट किया था, इसमें मैंने 36 अटैम्प्ट किया। मैथ में सेम था, मुझे लग रहा सेम मैथ था, रीजनिंग सेम भी थी, रीजनिंग पहले भी सही थी, रीजनिंग अब भी सही थी, ठीक है। तो रीजनिंग में ज़्यादा फर्क मुझे नहीं मिला ना, मैथ में मुझे ज़्यादा फर्क नहीं मिला, मैथ ही उसी लेवल का था और रीजनिंग भी उसी लेवल की थी, हल्का सा लेवल डाउन लगा था मुझे जीएस का। और दोस्तों आप बताइए कि क्या आपको भी अंडर ग्रेजुएट की जीएस का लेवल है वो थोड़ा डाउन लग रहा है, या मुझे ही लगा था, या मैं वैसे ही हवाबाजी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक मुझे पता लग रहा है कि मेरा स्कोर इसमें बन सकता है 75 प्लस बनेगा, 75 प्लस मार्क्स आएंगे काट पट के। जहाँ तक मुझे लगता है कि मेरे जीएस में 6-7 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, 6 तो कम से कम होंगे। तो 6 तो ये गए, 2 और मान लो 8 गए, तो मुझे हो सकता है मेरा स्कोर 81 में चला जाए। 81 नहीं तो 75 से 77 तक मेरा स्कोर इसमें आएगा। और सिलेक्शन होना ना होना ये ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है। नहीं, हमने जो मेरा काम था वो मैंने कर दिया। तो दोस्तों इतना स्कोर मेरा आ सकता है। बाकी दोस्तों आप बताइए कमेंट में आपका स्कोर कितना रहने वाला है, आपका पेपर कैसा रहा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। छोटी मोटी अपडेट के लिए मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। इससे आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इस चैनल को ग्रो करने के लिए मैं भी मेहनत करूँगा, मैं भी कुछ कंटेंट इस पर आपके लिए पढ़ाई के लिए लाऊंगा। सारे वीडियो फ्री रहेंगे, ठीक है। हम दुकान चलाने वाले लोग नहीं हैं कि कोई भी नया चैनल शुरू किया और लागे पुड़िया में कोर्स बेचने लगे, ऐसा अपने यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक है। जो भी कंटेंट रिलेटेड, जो भी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट होगा, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा जिससे मेरे से बन पाएगा जितना, उतना मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।